अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। यानी उसने रेक्टेंगल दी हुई है, ये पार्ट ए है, ये पार्ट ए है और ये पार्ट बी की फिगर है। इसको इस लेक्चर में हम पार्ट ए और पार्ट बी दोनों करेंगे। वो उसने कहा है जो स्टेटमेंट है वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स की। ये जो नीचे रेक्टेंगल दे दी गई हैं इनमें आपने जो वैल्यू है अननोन उनको फाइंड करना है। जैसे इसमें हमारे पास ए है और ये क्या है बी है, इन दोनों वैल्यू को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो ए बी सी डी। अब आप ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो एंगल होता है, इनफैक्ट आप ये लिखें ईच एंगल इन रेक्टेंगल इज इक्वल टू 90। यानी इसमें क्या होता है कि जो रेक्टेंगल होती है उसमें 4 एंगल होते हैं इन 4 कोनों में, जो कि चारों के चारों क्या होते हैं 90। इसी तरह इस कोने में भी 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा और इस कोने में भी क्या होगा 90 बनेगा। ये टोटल जो होता है वो 360 होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी रेक्टेंगल होती है उसके जो 4 कोने होते हैं इनमें जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये कंफर्म चीज़ है, यानी आपने इसको ज़हन में रखना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये पूरा एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक, ये जो पूरा एंगल है ये कितना है 90 डिग्री का है। लेकिन उस 90 डिग्री को ना उसने काट दिया। जब काटा है तो एक नीचे वाला जो ये वाला हिस्सा है ना, ये कह रहा है 54 है, कह रहे ऊपर वाला हिस्सा कितना होगा इधर। तो लाजमी बात है एक एंगल 2 हिस्सों में कट गया है, टोटल एंगल कितना था 90 डिग्री था, 8 डिग्री क्या आ जाएगा, टोटल जो है वो एंगल था 90 डिग्री। अब 90 डिग्री को जब उसने काटा तो एक उसने उसका हिस्सा जो है ना 54 में कट गया और दूसरा हिस्सा मतलब 2 हिस्सों में कट गया। एक उसका 54 हिस्सा है, दूसरा जो हिस्सा है वो अननोन है, वो हमने फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, टोटल एंगल 90 था और 2 हिस्सों में बराबर कटने के बाद एक 54 आ गया, तो दूसरा कितना होगा। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, ये हमारे पास 90 में से 54 आप निकाल दो तो पीछे जो है आपके पास 36 बचने चाहिए। 10 में से 4 गए 6, 8 में से 5 गए 3, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई है 36 आ गई। यानी टोटल एंगल जो है ये कितना था 90 को उसने काटा 2 हिस्सों में काट दिया, एक 36 में काट दिया और दूसरा 54 में। अगर आप इन्हें चेक करना चाहो, जैसे मैंने आपको कहा कि ये एंगल 90 का होता है, तो देखो 36 और 54 को ऐड कर लो, 5 और 6 और 4 10 0 1 कैरी, 5 + 3 8 और 1 9 90 आ गए। तो ये हमारे पास A जो है वो 36 आ जाएगा। B भी 36 लिख लो, B = 36। अब B 36 लिख लो, क्यों लिख लो उसकी रीज़न है, और B आएगा ही 36 इसलिए कि ये जो एंगल है आपका A, वो एंगल है A और B आपस में एंगल, बल्कि इस तरह नहीं, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करके जो है लिख लो, बेहतर है थोड़ा सा। आप पहले लिखो एंगल A = एंगल B और उसके आगे हम लिख लेंगे अल्टरनेट एंगल, कि ये अल्टरनेट एंगल है। एक लाइन है, यूं एक लाइन अगर हो, एक एंगल इस तरफ बन रहा है, इधर बन रहा है, उसी के दूसरी साइड पे नीचे को बन रहा है, यानी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है। यूं भी बन सकता है, मतलब इधर भी, इधर बना है तो दूसरा इस तरफ बनेगा। तो ये एंगल 1 में से कहूँ, इसे एंगल में एक और एंगल 2 कह देता हूँ, ये 3 है और ये 4 है। तो एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा और एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। तो जब भी एक लाइन आपके पास यूं है, उसके साथ यहाँ जो एंगल बन रहा है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, इसे कहते हैं अल्टरनेट एंगल। इसी तरह अगर एक इस तरफ बन रहा है तो दूसरा जो इस तरफ बन रहा होगा वो एंगल इसके, यानी 1 है तो ये 2 है, तो 1 और 2 इक्वल है क्योंकि अल्टरनेट है, और इधर में 3 दे दूँ, इधर 4 दे दूँ, 3 और 4 आपस में क्या है इक्वल है क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। इसलिए A जो है वो B के इक्वल है क्योंकि ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल है। अगर अल्टरनेट एंगल है तो इसका मतलब है कि B जो है B = भी हमारे पास क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो A और B दोनों की वैल्यू 36 आ जाएगी। अब हमारे पास जो इसका पार्ट B है उसमें हमें क्या कह रहा है कि C फाइंड करो और D फाइंड करो। अब आपको थोड़ी देर पहले मैंने क्या लिखा था कि मैं फिर दोबारा लिख लेता हूँ, ईच एंगल
इन अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, कि जो हर एंगल होता है, टोटल 4 एंगल होते हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये 90 के होते हैं। ये टोटल जो एंगल होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं। तो उसके बाद इसको काट के मज़ीद जो भी किए गए, सिंपल जो आपके पास क्या है, एक अगर रेक्टेंगल है तो उसमें ये जो 4 एंगल होते हैं ये 90 के होते हैं तमाम। ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90, यानी ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये 4 क्या होंगे, 90 होंगे। अब अगर इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ तो लाजिम बात है ये एंगल कट जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको इधर काट के तो इधर ले जाता हूँ, जिस तरह भी काट देता हूँ बाद में वो जो है अगर 2 हिस्सों में कट जाएगा, 3 में तो 3 में हो जाएगा। तो हर एंगल जो होता है वो 90 का है। तो अगर आप देखें यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये वाला, यहाँ पर कितना एंगल आएगा अभी हम फाइंड करेंगे, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये 39 है, ये 39 है। तो टोटल कितना है हमारे पास 50 है। टोटल हमारे पास क्या है 50 है। ये वाला पॉइंट क्या है हमारे पास है ई है। अब जो है अगर मैं एंगल लिखूं डी सी ई, तो ये देखो मैंने ऊपर एक जो है कैप सी डाल दी, यूँ सिंबल जो है कि एंगल सी जो है वो कितना बनेगा 90 माइनस 39, दैट इज इक्वल टू, ये ई है, ठीक है जी, 51 डिग्री। ये वाला जो है मेरे पास क्या आ गया है 51। क्यों, टोटल 90 था, 90 में से मैंने क्या कर दिया, ये वाला जो पोर्शन है ये निकाल दिया, तो हमारे पास डी सी ई, यानी जब मैं यहाँ से यहाँ और यहाँ से आ जाऊँगा तो ये वाला एंगल बीच में आएगा, तो ये 51 आ गया। अब 51 आ गया तो अब मैं लिखूँगा C इज़ इक्वल टू 51 डिग्री, और इसके आगे क्या करूँगा कि बल्कि इससे पहले मैं इस एंगल के साथ आपको लिख के बता दूँ ताकि थोड़ा आपको बेहतर समझ आए। उसमें क्या है कि जी डी सी ई इज़ इक्वल टू बी ई सी अल्टरनेट एंगल। कैसे, अभी देखो D से C और C से E तक आप आओ तो ये वाला एंगल आता है, B से E और E से C की तरफ जाओ तो ये C है, ये इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल है। तो अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, तो इसलिए हमारे पास जो C है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 51 डिग्री। क्यों कि ये हमारे पास जो है क्या है C जो है ये एंगल C अल्टरनेट एंगल था, यहाँ पे हमारे पास 51 क्या है, मैं जो निकाला मैंने कि डी सी ई, ये हमारे पास 51 है, तो जो हमारे पास C होगा वो भी क्या होगा 51 होगा। ये C एंगल, हाँ यस ये C है, ये C डिग्री क्या है ये 51 है, क्योंकि ये एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल है। आप चाहें तो इसी तरह लिख दें डी सी इज़ इक्वल टू बी ई सी इज़ इक्वल टू 51 डिग्री, और उसके आगे लिख लें अल्टरनेट एंगल, और उसके बाद ये C इज़ इक्वल टू 51 डिग्री लिख लें। तो ये हमारे पास क्या आ गया C की भी वैल्यू आ गई। अब मुझे चाहिए D की वैल्यू। तो अब अगर D की वैल्यू है तो इसमें से ना मैं एक चीज़ पिक करता हूँ, यहाँ बना देता हूँ। ये एंगल मेरे पास कितना आ जाएगा, और ये इसका वर्टेक्स A है, ये C है, और ये क्या है D है। ये जो एंगल है ये क्या है 51 है, और ये जो D है मैंने फाइंड किया, तो ये मेरे पास क्या होगी है ट्रायंगल होगी। तो जो ट्रायंगल है वो क्या होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, यानी कोई भी ट्राइंगल है उसके अंदर के जो 3 एंगल होते हैं उनको ऐड करो तो 150 बनते हैं। तो अब मेरे पास ये पहला एंगल D है, दूसरा 78 है, तीसरा क्या है 51 है, और टोटल कितना है जी 180 है। अब इन दोनों को मैं ऐड कर ले, जहाँ पर थोड़ी सी जगह है इसी पर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। D डिग्री जो है वो मेरे पास के इन दोनों को मैं ऐड कर लूँगा, 8 और 1 9, 7 और 4 5 12 इज इक्वल टू 180। तो D जो मेरे पास आ जाएगा
वो आ जाएगा 180 माइनस 129, तो डी जो मेरे पास आएगा दैट इज़ 51 डिग्री। डी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, 51 डिग्री आ गई है। कि टोटल जो एंगल है ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल 180 होते हैं, दो एंगल उसने दिए थे, इन दोनों को हमने ऐड किया, इन दोनों को ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट किया, तो तीसरा एंगल हमारे पास क्या आ गया 51। क्योंकि ये रूल है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। कोई भी जो ट्राइंगल होती है उसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं, इनसाइड एंगल होते हैं, वो 180 के इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है पार्ट ए और बी हम इसमें करेंगे। अब उसने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पैरेललोग्राम जो है वो उसने हमें दी हुई है। इस तरह की पैरेललोग्राम उसने हमें दी हुई है, ए बी सी डी है। लिख लेते जी, ये एंगल हमारे पास है जी 106 डिग्री है, और यहाँ से उसने एक डायगोनल बनाया हुआ है। ये बी कह रहा है फाइंड करो, इधर इसी तरह ए कह रहा है फाइंड करो, और ये जो एंगल है ये इसने हमें दे दिया है 48 दे दिया है। ये इसका पार्ट ए जो है ये। अब इसमें हमारे पास क्या है, अब अगर आप बुक पे देखो तो उसने यहाँ पर इस तरह एक एरो लगाया हुआ है, इस लाइन पे 2 एरो, तो इसका मतलब ये होता है कि सिंगल और सिंगल एरो, इसका मतलब ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है। और जो भी पैरेललोग्राम होती है उसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें पैरेललोग्राम में क्या होता है, मैं लिख लेता हूँ कुछ। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर ऑल इक्वल। एक चीज़ पहली ये होती है कि उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, दूसरा होता है कि ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये दो चीज़ें जो हैं क्या हैं, आपने हमेशा याद रखनी है कि जो पैरेललोग्राम है उसकी ऑपोजिट साइड, यानी ये वाली ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होगी, और जो ए डी है वो बी सी या सी बी की इक्वल होगी। ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल भी होती है। अब पैरेललोग्राम इसी से वैसे जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल और पैरेलल होती हैं, जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये तो उसने हमें क्या कहा हुआ है, ए कहा हुआ और बी का। बहुत सिंपल सी बात है, हम यहाँ लिखेंगे ए डिग्री इज इक्वल टू 106 डिग्री। इसके आगे आप लिख लो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैराग्राम आर इक्वल। आगे इसकी बेशक आप रीज़न भी मेंशन कर दो कि जो क्या होते हैं अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आप चाहो तो इसके बीच में इससे ऊपर एक और भी चीज़ लिख सकते हो, वो ये लिख सकते हो बी ए डी इज इक्वल टू बी सी डी कि ये जो एंगल है ए पर बनने वाला और सी पर बनने वाला, यानी ए वर्टेक्स पे एंगल बनने वाला और सी वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ए तो हमने आसानी से निकाली। बी कैसे निकालेंगे, बी क्योंकि पूरा एंगल नहीं है, बी को उसने क्या कर दिया, काट दिया। काटने के बाद इस तरफ एंगल के 48 दे दिया और इधर क्या दे दिया, बी दे दिया। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप यूँ लिखोगे ए डी बी इज इक्वल टू सी बी डी। अब ये कुछ चीज़ समझनी आप, ए बी यानी यहाँ से इधर जाओ और इस लाइन का रास्ता यहाँ पे आओ, तो ये दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में एंगल बी आता है। ये इक्वल है, किसकी इक्वल है, सी से बी, और बी से डी की तरफ जाओ तो ये बीच में ये एंगल है।
ये एंगल आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल। या साथ मैंने मेंशन कर दिया कि ये जो एंगल है और बी और 48 ये आपस में अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, बी इज़ इक्वल टू 48 डिग्री। तो इस तरह हमारे पास जो हमने ए भी फाइंड कर लिया और बी भी फाइंड कर लिया। तो ये दो हमारे पास जो है फाइंडिंग थी, ये दोनों हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अच्छा जी, इसके साथ एक और उसने जो पार्ट बी दिया हुआ है उसमें भी उसने इस तरह पैरेललोग्राम बनाई हुई है। ऐसा है कि वो ज़रा थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, आप वीडियो को पास करके ये वाला क्वेश्चन जो इसका पार्ट ए है, ये पार्ट ए में हमने किया है, ये ए की फिगर है और ए हमने किया। आप वीडियो को पास करके उतार लें, इसको ना मैं दोबारा जो है क्वेश्चन रेज करके आगे को इसका पार्ट बी करा दूँ। आई होप कि ये आपने कर लिया होगा। इसके हम डायग्राम दोबारा बना लेते हैं। अच्छा जी, अब उसने डायग्राम ये दे दी। अच्छा जी, उसी तरह बिल्कुल ए बी सी डी दे दिया। यहाँ पे जी कह रहा है 2D, ये हमने फाइंड करना है। देन यहाँ पे 5C है और यहाँ पे क्या है 4C है, और हमने C और D जो है क्या करना है, फाइंड करना है। अब क्योंकि ये जो लाइन है CD और AB ये दोनों क्या है, पैरेलल है। अब अगर पैरेलल लाइन है तो अब क्या करो, आप दो तरह से, अब इस लाइन को जितना मर्जी चाहो एक्सटेंड कर दो, जैसे इसको भी जितना मर्जी चाहो एक्सटेंड कर दो। पैरेलल लाइन जितनी मर्जी आप बढ़ाते जाओ, दे नेवर मीट, वो कभी भी मीट नहीं करेंगी, क्योंकि उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। बिल्कुल सेम इसी तरह जिस तरह आपकी नोटबुक की लाइंस होती हैं, वो देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट जो है होती हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस जो होता है इक्वल होते हैं, वो पैरेलल होती हैं। तो इस तरह अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं ई तक, इस तरफ जो ए बी लाइन है उसको मैं ई तक एक्सटेंड कर दूं, तो मेरे पास एक स्ट्रेट जो ई बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। लिख, आप चाहे तो लिख लें, इफ ए बी इज एक्सटेंडेड टू ई, देन जो आपके पास बी ई, आप चाहो तो बी ई कह दो, बी ई इज बी ए ई, इस तरह कह लो, बी ई बी ए ई, सॉरी बी ए ई क्या इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल होता है, एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है जी, एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन वो होता है 180 इज इक्वल टू 180 होता है। यानी एक स्ट्रेट लाइन है यूं, उस पर जो पूरा एंगल बन रहा है वो 180 के इक्वल बन रहा है। अगर उसको यूं काट दिया जाए तो दो हिस्सों में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पर जो एंगल आएगा वो एक तो क्या आएगा, 5C आएगा। ये देखिए, ये 5C आया। 5C क्यों आया, क्योंकि ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हैं, अल्टरनेट एंगल है। तो इसलिए हमारे पास जो एंगल बनेगा, आप चाहें तो इस तरह लिख लें, डी ए ई इज इक्वल टू सी डी ए, क्या है, इक्वल है। और क्या है जी, ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। अब देखो, डी ए ई कौन सा, ये वाला एंगल, सी डी ए ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है, तो दोनों 5C के इक्वल है। तो यहाँ पर ये 5C आ जाएगा, ये 4C आएगा, तो ये पूरे का पूरा एंगल कितना बन जाएगा, 180, जो कि दो हिस्सों में कट के क्या बन गया है, 185C, और 4C जो है वो 180 के इक्वल आ जाए। क्यों, ये जो है हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर पूरा एंगल जो है वो 180 का बनता है। ये पूरा एंगल जो है 180 का, ये कट के दो हिस्सों में तक डिवाइड हुआ है, 5C और 4C में। तो 5C और 4C टोटल कितने हो जाएंगे, 9C इज इक्वल टू 180
80। अब हम क्या करेंगे जी, C इज़ इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 9, C इज़ इक्वल टू 20। 9 का टेबल 180 पे 20 टाइम जाता है, यानी 9 को हमने 180 पे डिवाइड किया, ये 9 C के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उस तरफ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो C की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गई है, 180 आ गई है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो आप पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो इसलिए 4C इज इक्वल टू 2D। 4C और 2D आपस में क्या है, इक्वल हैं, क्योंकि ये अंडरस्टूड बात है कि एंगल ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। आप चाहें तो इसके साथ यहाँ लिख भी सकते हैं अपनी आसानी के लिए, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, किसके, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इसलिए 4C की वैल्यू आपके पास है कितनी है, 20 इज इक्वल टू 2D, यानी 4 इसी तरह आ गया। C हमने अभी फाइंड किया था 20 डिग्री, तो C की जगह हमने 20 पुट कर दिया, तो 4 2 80 इज इक्वल टू 2D। हमें चाहिए D, फालतू क्या हुआ 2, तो ये जो 2D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसके नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, D। तो D इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 डिग्री। तो इस तरह हमारे पास जो C और D था वो हमने फाइंड कर लिया था, ये इसका पार्ट B है। ठीक है जी, ये पार्ट B जो था क्वेश्चन नंबर 2 का।